हेलो बच्चों, फिर से आप लोगों के बीच बेसिक मैथ कुछ लेकर आए हैं। आज पढ़ेंगे भाज्य और अभाज्य मैथ। क्या पढ़ेंगे? भाज्य और अभाज्य। सबसे पहले इससे रिलेटेड मैथ पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। लिखा गया है भाज्य संख्या। क्या लिखा गया है? भाज्य संख्या। और एक लिखा गया है अभाज्य संख्या। अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अभाज्य संख्या जानते हैं। वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी और से नहीं कटता है उसको कहेंगे अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से भी कट जाता है उसको कहेंगे भाज्य संख्या। यानी कहने का मतलब है कोई संख्या है, एक और केवल अपने आप से कट रहा है तो कह देंगे कौन संख्या? अभाज्य संख्या। एक और अपने आप के अलावा किसी और दूसरे संख्या से भी कट जाए तो क्या कह देंगे? भाज्य संख्या। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे में 1 2 3 4 ऐसे करके लिखे हैं तो इसमें पता करेंगे कि भाज्य कौन है अभाज्य कौन है। ये तो कोई संख्या लिख दिए, पता कैसे चलेगा कि कौन भाज्य संख्या कौन अभाज्य संख्या है? तो देखते हैं। एक तो खुद एक है, एक को छोड़ दीजिए। अब आ जाइए 2 से। 2 एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से नहीं कट रहा है तो 2 क्या हो गया? एक और अपने आप के अलावा किसी और से नहीं कटता है, 2 क्या हो गया? अभाज्य संख्या। 3 एक और केवल अपने आप से ही कटता है, ये भी क्या हो गया? अभाज्य। तो यहाँ पे लिखते हैं अभाज्य क्या क्या है? 2 है, 3 है। अब देखते हैं 4 को। 4 किससे किससे कटता है? एक और अपने आप, यानी 4 के अलावा किससे और कट जाता है? 2 से भी कट जाता है। यानी एक और अपने आप के अलावा कोई और से कट जा रहा है, कोई और से कट जाता है, उसको कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य। कट जाए वाला को भाज्य कहते हैं। तो 4 क्या हो गया? भाज्य। अब 5 को देखते हैं। एक और अपने आप से खाली कट रहा है, कोई और से नहीं, एक और अपने आप से कट रहा है तो इसको कहते हैं अभाज्य। 6 देखते हैं। एक और अपने आप के अलावा कोई और से कट जा रहा है तो क्या हो गया? भाज्य। 7 क्या हो गया? भाज्य। एक और केवल अपने आप से कट रहा है। 8 को देखते हैं। एक और अपने आप के अलावा कोई और से कट जा रहा है तो क्या हो गया? भाज्य। एक और अपने आप के अलावा कोई और से कट जा रहा है वो क्या हो गया? भाज्य। 9 10 भी एक और अपने आप को छोड़ के किसी और से कट जा रहा है, क्या हो गया? भाज्य। अभाज्य किसको कहेंगे? जो एक और अपने आप से खाली कटता है, किसी और से नहीं। तो भाज्य अभाज्य तो एकदम बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब इससे मैथ कैसे रिलेटेड रहेगा? और एक बात और जान लीजिए, कहेगा कि भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या था, सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन है? 4। और कहेगा सबसे छोटा अभाज्य संख्या कितना? 7। 2। क्यों? क्योंकि 2 से शुरू हो रहा है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना? 2, क्योंकि 2 से शुरू हो रहा है, 4 से शुरू हो रहा है। अब इससे रिलेटेड मैथ को देखते हैं कि कैसे इससे रिलेटेड मैथ रहता है और कैसे बनाएंगे इसको। ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब आप लोगों के सामने ला रहे हैं। सबसे पहले लिखा गया है कि प्रथम 3 अभाज्य संख्या का योग बताइए। कितने अभाज्य संख्या का? 3 अभाज्य संख्या के। अभी हम क्या बताए थे? अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होता है? 2 से। और प्रथम कितने कह रहा है? 3। तो पहले लिखेंगे प्रथम 3 कहाँ से शुरू होता है? 2। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5। और इसको क्या कर देना है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। 5 5 10। देखिए प्रथम 3 को अभाज्य संख्या कौन कौन है? 2 है, 3 है, 5 है। तो लिख दिए 2 3 और 5। कितना हो गया? 10 का प्रथम 5 अभाज्य संख्या का योग। अभाज्य संख्या लिखेंगे कैसे? तो देखिए फिर से चुनते हैं अभाज्य संख्या कौन कौन होता है। तो पहला तो 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 है, 7 के बाद क्या है? 8 तो है नहीं, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं, क्या है? सीधा 11। अब इसको जोड़ते हैं। 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11। अब इस सब को जोड़ते हैं। 10 7 17 17 1 18 18 10 28। ये भी कितना हो गया? 28। कर प्रथम 7 अभाज्य संख्या का योग। अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू? 2 से। 2 के बाद 3,
3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद सीधा कितना 17, क्योंकि 14 भी कटता है, 15 भी कटता है, 16 भी कटता है, 17 एक और केवल अपने आप 17 से कटता है। अब सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17, ये सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 2 3 5 5 5 10 10 7 17 17 11 कितना 28, 28 और ये हो गया 30 कितना 58। अब आ जाइए और कैसे रहता है, कहेंगे सर क्या इसमें केवल जोड़कर ही बना सकते हैं और कोई तरीका नहीं है? तो नहीं है बाबू। क्यों? क्योंकि इसमें अल्टरनेट कभी कुछ कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, इसके वजह से इसको इसी तरीक़ा से बना सकते हैं। भाज्य भाज्य संख्या को लिखेंगे और फिर उसको जोड़ेंगे। अब देखिए दूसरा प्रश्न कैसा रहेगा, 10 और 20 के बीच सभी अभाज्य संख्या का योग बताइए। कहाँ से लेके कहाँ तक, 10 और 20 के बीच। सबसे पहले 10 से 20 लिखते हैं। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। अब इसमें चुनना है कि भाज्य कौन सा है और अभाज्य कौन सा है। 10 1 और 10 के अलावा कोई और से कट जाता है, 2 से भी और 5 से भी, तो ये भाज्य नहीं है। कौन सा है, 11 एक और केवल अपने आप से, 13 एक और अपने आप से, 17 एक और अपने आप से, 19 एक और अपने आप से। तो बीच में क्या क्या आया, 10 और 20 के बीच में कौन कौन सी संख्या आया, अभाज्य संख्या, 11 13 17 और 19। सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19, तो 19 और 11 जोड़ेंगे तो 30 और 17 और 13 जोड़ेंगे तो 30, 30 30 कितना 60, 60 क्या हो गया आंसर। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दूसरा, 1 और 15 के बीच सभी अभाज्य संख्या का योग। अब कितना से कहा है, 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब बताइए अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होता है, 2 से। सबसे पहले 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 7 के बाद क्या है, 11 है, 13 है और कोई नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13। 2 से शुरू होता था अभाज्य संख्या, बताया गया था कि अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू, 2 से, क्योंकि 1 और अपने आप से कट रहा है 2, तो इसलिए अभाज्य संख्या कौन सा होगा, 2। अब इसको जोड़ते हैं बाबू। 2 3 5 5 5 10 7 17 17 11 28, 28 और 10 38, 38 और 3 39, कितना हो गया 39। 38 और 3 ना 13 है। तो देखिए 2 3 5 5 5 10 10 और 7 17 17 1 18 18 10 28 28 और 3 31 31 और 3 10 41, क्या आ गया 41 आंसर। अब देखिए अभाज्य संख्या से तो पढ़ लिए, अब भाज्य संख्या से पढ़ते हैं। प्रथम 4 भाज्य संख्या का योग। भाज्य संख्या कहाँ से शुरू होता है, 4 से ही शुरू होता है। अब कितने संख्या कह रहा है, 4 संख्या। पहला 4 हो गया, 4 के बाद क्या है 6, 6 के बाद है 8, 8 के बाद है 9, 4 हो गया। 4 के बाद क्या हो गया 6, 6 के बाद हो गया 8, 8 के बाद हो गया 9। सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये आ गया 27। 9 8 17, 17 और 10 27। अब देखिए फिर से एक और मैं, प्रथम 7 भाज्य संख्या का योग। भाज्य संख्या कहाँ से शुरू, 4 से। 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 12 और 12 के बाद क्या हो गया 14। सभी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। भाज्य संख्या हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं तो समझ में आ रहा होगा ना कि भाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी और संख्या से भी कट जाता है उसको कौन सी संख्या कहेंगे, भाज्य संख्या। जोड़ेंगे। यहाँ तक जोड़े थे तो 27 आया था, 27 और 10 37,
37 और 10 47, 47 और 2 49, 49 और 4 53, 53 और 10 63। अब देखिए दूसरा प्रश्न, बीच वाला रहेगा तब जब कहेगा कि 5 और 20 के बीच सभी भाज्य संख्या का योग, कहाँ से लेके कहाँ तक, 5 से 20 तक, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। 5 को और 20 को छोड़ के, क्योंकि इसके बीच कह रहा है ना, और भाज्य संख्या कहाँ से शुरू होता है, 4 से, लेकिन 4 तो है नहीं इसमें, क्या है 6 6 7 तो नहीं है क्योंकि एक और अपने आप से खाली करता है, 8 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया। अब सभी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 14 तक जोड़े थे बाबू इसमें तो कितना आया था 63, 14 तक में तो 63 हो गया, 63 में 15 जोड़ेंगे, यहाँ तक तो 63 आ गया, क्या आ गया 63, 63 आ गया है। और 63 में फिर कितना जोड़ना है, 63 में 15 जोड़ना है, कितना आ गया 78 आ गया, क्या आ गया 78, 78 में अब कितना जोड़ना है, 15 के बाद 16, क्या जोड़ना है 16, 16 जोड़ेंगे तो आ गया कितना 94, 94 में फिर कितना जोड़ना है 18 जोड़ना है, 94 में 18, ये आ गया 112, क्या आ गया 112 आंसर, क्या आ गया 112, 112 आंसर। फिर से एक और देखते हैं, बीच वाली संख्या करा 20 और 30 के बीच सभी भाज्य संख्या का योग बताइए। किसके किसके बीच, 20 के बीच, 20 और 30 के बीच 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 20 को और 30 को क्या करके छोड़ करके, क्या 21 एक और एक अपने आप के छोड़ के कोई ऐसे कटता है, हाँ 3 से भी कट जाता है और 7 से भी, तो 21 है। 22 भी, एक और 22 के छोड़ के 2 से कटता है, 11 से भी कटता है, 23 नहीं है भाज्य संख्या। 24 है, 25 एक और 25 को छोड़ के 5 से भी कट जाता है, 26 भी है, 27 भी, 28 भी, बस इतना ही, 29 नहीं कटता है। अब इसको जोड़ेंगे, 21 प्लस 22 प्लस 24 प्लस 25 प्लस 26 प्लस 27 प्लस 28। अब ध्यान से देखिएगा कितना कितना जोड़ना है, 21 और 22 जोड़ेंगे बाबू तो 43, 43 में कितना जोड़ना है 24, ये आ गया 67, 67 में कितना जोड़ना है 25, ये आ गया कितना 92, 92 में कितना जोड़ना है 26, ये आ गया 118, 118 में कितना जोड़ना है 27, ये आ गया 145, 145 में कितना जोड़ना है बाबू 28, ये आ गया 173, कितना आ गया आंसर 173 आंसर। समझ में आ गया होगा। भाज और भाज का योग कहेगा, पहले तो डायरेक्ट संख्या दे के पूछेगा कि प्रथम इतने अभाज्य संख्या का, प्रथम इतने अभाज्य संख्या का योग बताइए, या 2 को संख्या देगा, वो कहेगा इसके बीच भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के क्या बताइए, योग बताइए। तो अब आप लोगों को तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इस मैथ को समझने के लिए सबसे पहले भाज और अभाज को पूरी तरह जानना होता है। अगर समझ गए तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा मैथ। भाज अभाज नहीं समझ में आया होगा तो मैथ भी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले भाज और भाज को पूरी बढ़िया से समझिए, बार बार उसको सुनिए कि क्या कहा जा रहा है, बिल्कुल समझ में आएगा।